लगभग सभी क्षेत्रों में हमने साधन को साध्य बना दिया। इस पर आपकी राय क्या है? साधन और साध्य समझते हैं? साध्य मतलब कोई बताएगा? लक्ष्य, आपका मंदिर आना लक्ष्य है, तो आप क्या कीजिएगा? कौन सा साधन अपनाइए? अलग अलग साधन हो सकते हैं। कोई गाड़ी से आएगा, कोई मोटरसाइकिल से आएगा, कोई साइकिल से आएगा, पैर से आएगा। पैर को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, चरण सिंह की कार से चलते हैं। ये अब बोल दिया सही, चरण सिंह के कार से हम पहुंचते, तो साधन है ना पैर। लेकिन क्या हो गया? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मंदिर आना ना। कि कार खरीद लिए, जो क्वेश्चन है, साधन ही साध्य लगभग हर एक क्षेत्र में बनता चला जा रहा है। गाड़ी खरीदना लक्ष्य है, गाड़ी खरीदना साध्य कि गाड़ी तो आपके लिए साधन है ना। उसी तरह ये शरीर मिला, इस शरीर को खाली स्वस्थ रखना ही लक्ष्य है क्या? ये देह मिला है हमें आत्मा का, परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन साधन बदल सकते हैं। आप कार खराब हो गया तो आप रिक्शा ले लेंगे, मंदिर पहुंचेंगे ना। नहीं तो पैदल चल के आ जाएंगे। साधन बदलता है, साध्य नहीं बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। एक साधन के लिए अनेकों साधन होते हैं। पटना जाना है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, मोटर कार से भी जा सकते हैं, कुछ लोग हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, कुछ चरण सिंह के कार से जा सकते हैं। नहीं, पैदल भी बहुत लोग चलते हैं। देह साधन है आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। अब साधन और साध्य की बात की है तो एक ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं जो लेकर क्या कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ना, भगवान के प्रति भक्ति, राम के प्रति भक्ति साधना भी है, साधन भी है, साधक भी है, साधिका भी है और साध्य भी है। हृदय में अगर भक्ति हो तो सभी साधन जुट जाते हैं, इसलिए भक्ति साध्य है। साध्य का मतलब जैसा आपने कहा लक्ष्य भी है, यानी भक्ति से भक्ति ही प्राप्त होती है, यानी कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस सत्य को जो जान लेता है इस संसार में वही मस्त रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे पतंजलि हो, शंकराचार्य हो, जितने अपने मूर्धन्य ऋषि मुनि हुए हैं सारे, वो सारा विज्ञान बताते हैं योग का। पतंजलि एक अंतिम सूत्र लिखते हैं, 195 सूत्र में एक सूत्र, 194 ज्ञान है। ये साधन अपनाइए, ये तरीका अपनाइए, ये क्रिया कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। शंकराचार्य भी वही कहते हैं। अंत में कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, भगवान के शरण में आओ, यानी भक्ति, स्मरण होना चाहिए, भगवान का सुमिरन होना चाहिए, नानक कहते हैं। शंकराचार्य क्या कहते हैं? इतना उन्होंने वेद उपनिषद का भाष्य लिखा, सब कुछ लिखा। जब बनारस में आए थे एक बूढ़ा आदमी कहा, मैं आपकी तरह संस्कृत व्याकरण सीखना चाहता हूँ, मैं भी शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी ये करना चाहता हूँ। शंकराचार्य चुपचाप सुनते रहे, फिर पूछे क्यों? आपकी तरह नाम हो, प्रसिद्धि हो, लोग हमें जाने। बोले कि बस एक ही चीज सीखो, भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे मूढ़, भजन करो, भक्ति करो, ये व्याकरण मत पढ़ो। एक समय के बाद सब नेति नेति कह देते। हम ये नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन एक लिमिटेशन है उस ज्ञान का। तो इस सत्य को जान लेते हैं, वही संसार में मस्त रहते हैं। इसलिए जैसा हमने कहा, चाहे शंकराचार्य हो, पतंजलि हो, सभी लोग यही कहते हैं। वो कहते हैं कि साधन जो है ना भटकाता है, ये एक आवरण है जो हमें विकसित होने, प्रस्फुटित होने नहीं देता, विक्षेप पैदा करता है, अंतराय पैदा करता है। पतंजलि के शब्दों में योग कर रहे हैं, अंतराय आ गया, मतलब आप विक्षेप आ गया, आप डाइवर्ट हो गए। विक्षेप नहीं आना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने साध्य के प्रति। यहां तक कि पंचकोश को भी शंकराचार्य समझा देते हैं। अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, पंच संप्रदाय समझा देते हैं शंकराचार्य। गणपत संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, सौर संप्रदाय, सब समझा देते हैं। पंच तन्मात्रा भी समझा देते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, ध्वनि, सब कुछ समझा देते हैं। लेकिन कहते हैं भज गोविंदम मूढ़ मते। ईश्वर के प्रति अगर अनुराग है, प्रेम पैदा हो गया, वो कहते हैं कि इन सब चीजों को, पंचकोश को जानो ना जानो, कुछ मत जानो। जान लिए तो भी ठीक है, ना जाने तो भी ठीक है, लेकिन अगर भक्ति को जान लिया, ईश्वर के प्रति अनुराग हो गया, प्रेम हो गया, तो फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सभी संत कहते हैं, लेकिन क्या माया घुसने नहीं देती भगवान के दरबार में। माया जो है ना, यही साध्य जो है, साधन, साध्य तो कहीं चला गया, साधन को ही हम साध्य मान लिए, तो यही है माया। कार खरीद लिए, मकान खरीद लिए, इतना बैंक बैलेंस कर लिए, फैक्ट्री कर लिए, ये आपको घुसने नहीं देगी भगवान के अंतःपुर में, दरबार में। क्योंकि सारे साधन क्या है? पुरुष। और
माया क्या है? माया आपको घुसने नहीं देगी। माया कौन है? स्त्री। भगवान के का अंतःपुर कौन है? माया है। भगवान की लीला जिसको माया कहिए, वो माया अंतःपुर में किसी का प्रवेश नहीं होने देती। हर साधन पर विक्षेप पैदा कर देती है माया। लेकिन भक्ति क्या है? वो तो स्त्री है, वो आराम से घुस सकती है भगवान के अंतःपुर में। हम एक बार ये भी बात कहते, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, भक्ति है स्त्री, अज्ञान है पुरुष। क्या करता है? अगर कोई पुरुष किसी के घर जाएगा, दरवाजा को नॉक करेगा, दरवाजे तक उसकी सीमा है ना, और स्त्री है कोई नारी तो सीधे आंगन में चली जाएगी। तो ज्ञान आपको भगवान के दरवाजे तक लाकर छोड़ देगा। अगर भगवान के केंद्र तक पहुंचना है, अंतःपुर तक पहुंचना है, तो भक्ति यानी स्त्री बन करके ही भगवान को पाया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, एक कौन डीआईजी थे उड़ीसा में ना, आज की राधा, वो ड्रेस पहन लिए स्त्री का कि हम भगवान के अंतःपुर में घुस जाएंगे। एक खूब चलता था, ये 10-15 साल पहले की बात है। आज की राधा करके वो टीवी पर हम लोगों ने देखा था। वो दथिया पहन लेते थे, कान में सब कुछ, वो आईपीएस ऑफिसर थे। खैर, इस तरह की भी उटपटांग बातें हो जाती हैं। अंतःकरण में भक्ति होनी चाहिए, जो स्त्रैण है। अंतःपुर में प्रवेश तभी मिलता है। क्यों? भक्ति पर माया का वश नहीं चलता। भक्ति को पकड़ कर रखिए तो उससे पार कर जाएंगे माया से। कभी कभी क्या होता है, हम साधन प्राप्त कर साध्य को भूल जाते हैं। जो प्रश्न आपने पूछा, साधन को साध्य समझ लेते हैं। गाड़ी खरीदना ही सब कुछ नहीं है, वहीं लटक गए, हम कहते हैं अटक गए, जीवन निरर्थक हो जाएगा। लक्ष्य गाड़ी खरीदना ही नहीं होना चाहिए, उतने ही मात्र तक आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन यात्रा बीच में फिर अटक जाएगी। साधन मतलब उपकरण, उपकरण प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है। इसी को कहते हैं अंतराय, इसी को कहते हैं विक्षेप। रहस्य की बात जिसको ये लगता है, रहस्य की बात अब सुन लीजिए इस प्रश्न के उत्तर में। इस संसार में कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है। जो समझते हैं कि संसार में प्राप्त करने कुछ है, वो महामूर्ख है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। और जिसको लगता है कि यहाँ कुछ मिल सकता है, गुरुदेव को पूछते थे, अच्छा ये बताइए क्या मिल सकता है? और जो मिल सकता है वो मिली हुई चीज हमेशा बनी रहेगी? वो चीज हमेशा मिली रहेगी? हमें नहीं पता कि कौन सी चीज हमेशा बनी रहेगी। हमको इतना पता है कि सब कुछ चले जाने वाला है। हमको पता है कि भगवान की भक्ति है तो सब कुछ मिलता रहेगा, साधन भी और साध्य भी। हमने कल पटना से आ रहे थे, रास्ते में मनीषा और मधु को बता रहे थे कि एक मन्ना टेलर है कानपुर में, हमारे मित्र के गांव में। साधु थे लेकिन वो भिक्षा नहीं मांगते थे, इसलिए टेलर यानी दर्जी का काम करते थे और सबका सीते थे कपड़ा, और उससे जो पैसा आता था अपना जीवन निर्वाह करते थे, भिक्षा नहीं मांगते। तो कोई आया सिलाई दिया, चला, कोई आया पैसा नहीं दिया, कोई आया बिना सिलाए एक मन अनाज दे गया। तो लोग कहते थे, अरे पैसा नहीं दिया, आप उसे क्यों नहीं मांगते हैं? अब बोले ये जो बिना काम किए हमको पैसा दे गया। कोई आया 10 गाली भी दिया, अरे ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया और पैसा नहीं दिया। पैजामा छोटा हो गया तो कुर्ता बड़ा हो गया, पैसा नहीं दिया। तो बड़े मस्त रहते थे। वो बोलते थे कि राम भरोसे, उनकी कहावत थी कि पहाड़ पर भी हरियाली आ जाएगी। अरे वही राम आया जो गाली दे गया, वही राम है बिना काम किए पैसा दे गया, वही राम आया और काम करा के पैसा नहीं दिया। ये है ओरिजिनल साधु, ये है संत, ये है जोरदार बात। ऐसा होना चाहिए मन्ना टेलर। हम कई बार इस 10 साल 5 साल बीच बीच में हम इनका उदाहरण देते रहते हैं, चाहे सिंधु ताई हो, चाहे मानकौर हो या मन्ना टेलर हो। ऐसा जीवन होना चाहिए, बहुत जबरदस्त प्रेरणा देती है। जब आपको पता चल जाए कि सब कुछ चला जाने वाला है और भगवान की भक्ति ही ऐसी है, तो सब कुछ मिलता रहेगा, साधन भी मिलता रहेगा और साध्य भी।